यीशु के पाक जिंदा और जलाली नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। फिर से मिलकर आप सभी को फिर से मिलने में बहुत खुशी हो रही है। आप सभी का इस चैनल के ऊपर फिर से इनवाइट किया जाता है, वर्ड ऑफ गॉड विद लीप अपना चैनल के ऊपर। पिछले वीडियो में द लव ऑफ गॉड के वीडियो में बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए, बहुत सारे लोगों ने अच्छी विशेष दी, एक प्यार दिया, एक इंकरेजमेंट दी। मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने परमेश्वर के काम को आगे बढ़ने के लिए सहायता की, सपोर्ट किया। प्रभु आप सभी को बहुत ही आशीष दे। प्यारो, जो हम वापस से मिल रहे हैं, जो आज का टॉपिक जो है वो आपने पढ़ ही लिया होगा, शैतान को कैसे हराए। तो जो ये टॉपिक है वो इसके ऊपर नहीं है कि हम एक प्रेयर के थ्रू शैतान को कैसे हराए, कि हम जब शैतान को मत्ती 18:18 लूका 10:19 के अनुसार हम उसको शैतान को उस प्रेयर के थ्रू कैसे हराए। ये जो टॉपिक है ये उसके ऊपर नहीं है। जरूर हम मत्ती 18:18 लूका 10:19 के अनुसार शैतान दुष्ट आत्मा के सारे अधिकारों को, उसके प्लान्स को हम रिजेक्ट करते हैं, लेकिन मैं ये जो टॉपिक है आज का, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, वो इसके ऊपर है कि एक विश्वासी व्यक्ति अपने पर्सनल लाइफ के लिए जो प्रार्थना करता है, एक उपवास के साथ और प्रार्थनाएं करता है अपने एवरीडे लाइफ के अंदर, कोई भी टॉपिक हो, उस समय शैतान उस विश्वासी को आकर ये कहता है कि तेरी ये प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी और वगैरह वगैरह। तो इसके ऊपर ये टॉपिक है। उस समय शैतान जब एक व्यक्ति को अगर कहता है तो उस समय हमें क्या उसको जवाब देना चाहिए। सबसे पहले हम वचन में से थोड़ा कुछ मैं आपको, जो ये परमेश्वर ने मुझे जो लीड किया है बताने के लिए, मैं उसमें से आपको बताना चाहता हूँ कि मत्ती 4 के अंदर शैतान ने यीशु मसीह की भी परीक्षा की। वहाँ लिखा गया है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यानी यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर से मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। तब वापस इस इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा कर दिया और उसको वापस से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न कर। वापस से शैतान ने उसकी परीक्षा की, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो ये सब कुछ, पूरी दुनिया मैं तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उसे कहा, हे शैतान, मुझसे दूर हो, क्योंकि लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर को ही प्रणाम कर, उसकी ही सेवा कर, उसकी ही सेवा भक्ति कर, उसकी ही आराधना कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूतों ने आकर उसकी सेवा करने लगे। तो प्यारो, बहुत सारे ऐसे पर्सनल लाइफ के अंदर एक विश्वासी के जीवन में जब वो प्रार्थना करता है, शैतान आकर उसको कहता है कि ये नहीं होगा। तो हमें भी जो यीशु मसीह ने कहा, शैतान ने 4 बार पर यीशु मसीह की आकर परीक्षा की और यीशु मसीह ने उसको हर बार जवाब दिया। वो वहाँ पर मूंगे बैठे नहीं रहे। जब हमारे लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आती, हम हमारे जीवन में किसी चीज़ के बारे में प्रेयर कर रहे होते हैं, तो हमें भी शैतान को उसको जवाब देना है। हमें वहाँ पर ऐसे ही बैठे नहीं रहना है। सबसे पहले इस टॉपिक के रिलेटेड मैं आपको बात करना चाहता हूँ कि कौन सी आवाज़ जो शैतान की है, कौन सी आवाज़ पवित्र आत्मा की है, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ बहुत कम शब्दों में। सबसे पहले इस पूरी दुनिया में 2 ही आत्मा है। फर्स्ट इज द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। सेकंड शैतान की आवाज़, डीमंस की आवाज़, इविल स्पिरिट की आवाज़। 2 ही आत्मा इस पूरे जगत में काम कर रही है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा का कंट्रोल नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, तो उसके जीवन में शैतान की इविल स्पिरिट ही काम कर रही होगी। अब पवित्र आत्मा की आवाज़ कौन सी है, हम कैसे समझें? बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मनुष्य को एक गंदे ख्याल हर दिन एक विश्वासी को गंदे ख्याल आते हैं। वो प्रार्थना करता जाता है जीवन में, लेकिन फिर में गंदे ख्याल आते हैं, उसको झूठ बोलने की इच्छा होती है, उसको पाप करने की इच्छा होती है। तो उस समय पर गंदे ख्याल
किसी भी व्यक्ति के रिलेटेड, झूठ बोलने के ख्याल और चोरी करने के ख्याल, ये कभी भी एक मनुष्य के जीवन में, विश्वासी के जीवन में ये आवाज़ पवित्र आत्मा की नहीं हो सकती। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, वो पवित्र करने एक मनुष्य को आया है। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा परमेश्वर ने इसीलिए भेजा कि वो आपको और मुझे पवित्रता की ओर ले चले, पवित्रता जीवन की ओर ले चले। इसके लिए पवित्र आत्मा भेजा गया है। तो पवित्र आत्मा कभी भी एक विश्वासी, कभी भी एक व्यक्ति को गंदे ख्याल नहीं दे सकता, कभी भी झूठ बोलने के लिए वो नहीं कह सकते पवित्र आत्मा देव, कभी भी चोरी करने के लिए नहीं कह सकते, कभी किसी का मर्डर करने के लिए नहीं कह सकते, कभी भी कोई गलत काम करने के लिए पवित्र आत्मा प्रोत्साहन कभी नहीं दे सकता। तो अगर किसी भी व्यक्ति के साथ ये हो रहा है तो वो ख्याल जो है वो शैतान की ओर से है, डीमंस की ओर से है, इविल स्पिरिट्स की ओर से। ये साफ साफ मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं कुछ रियल एग्जाम्पल के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि एक एग्जाम्पल के साथ कि हमारे जो किसी भी व्यक्ति के, मनुष्य के जीवन में ऐसे हालात आते तो उसको क्या कहना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक लेडी है, उसको बच्चा नहीं हो रहा, मे भी उसकी कोख बंद हो और वो प्रार्थना कर रही है कि परमेश्वर मुझे बच्चा दे, परमेश्वर मुझे बच्चा दे, और उस समय शैतान उसको आकर ख्याल दे रहा है कि तेरी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुन रहा, तेरी शायद कोख बंद है, तुझे बच्चा नहीं होगा। तो उस समय उस लेडी को क्या कहना चाहे? उस समय उस लेडी को जवाब देना चाहिए कि अब्राहम को परमेश्वर ने 100 साल की उम्र में बेटा दिया था, सारा 90 साल की थी तब उसको परमेश्वर ने बेटा दिया था, परमेश्वर ने हन्ना को बेटा दिया था, और वही परमेश्वर मेरा है। वो सारा का परमेश्वर, वो हन्ना का परमेश्वर मेरा है, और वही मुझे उसके समय में बेटा दिया। उसको बोलना पड़ेगा उस व्यक्ति को, उस लेडी को, तब शैतान वहां से भाग जाएगा। आप कहोगे कि ये बोलना क्यों जरूरी है किसी भी डेली लाइफ में, एक विश्वासी के जीवन में? क्योंकि जब व्यक्ति वो ख्याल जो शैतान देता है उसको एंटरटेन करता है, उसको कैच करता है, रिसीव करता है, उसको कुछ जवाब नहीं देता, तो शैतान उसको और भी डिमोटिवेट करने की कोशिश करता है, अनफेथ में ले जाने की कोशिश करता है। इवन एक व्यक्ति वो कई बार डिप्रेशन में चली जाता है। स्पेसिफिक दुष्ट आत्मा के बहुत ही अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग प्रकार की दुष्ट आत्मा होती है। कोई डिप्रेशन में ले जाती है, कोई स्पेसिफिक पाप में गिराती है। तो उस समय जो शैतान, वो जो उसकी किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रेयर कर रहा है वो व्यक्ति, उसको वो जवाब देना पड़ेगा। बाकी वो ख्याल को रिसीव करेगा, कैच करेगा, उसको जवाब नहीं देगा तो वो और भी निराश होते होते कभी भी पाप में गिर सकता है। तो उसको, शैतान को हराने के लिए हमें उसको जवाब देना पड़ेगा। जैसे मत्ती 4 के अंदर यीशु मसीह ने खुद भी शैतान को जवाब दिया। वो वहां पर मूंगे बैठे नहीं रहे, वो चाहते तो मूंगे बैठ सकते थे क्योंकि वो तो परमेश्वर के बेटे थे। फिर भी यीशु ने उनको भी, शैतान को जवाब दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो जवाब देना जरूरी था। और शैतान बाइबल पढ़ चुका है, उसको पूरी बाइबल मालूम है, और एक व्यक्ति को, एक मसीही व्यक्ति को भी बाइबल पता होनी चाहिए कि उस समय उस शैतान को क्या जवाब देना है, कौन सा ख्याल शैतान की ओर से है, कौन सा ख्याल पवित्र आत्मा की ओर से, वो भी पता होना जरूरी है। किसी व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा का कंट्रोल है, शैतान का कंट्रोल है, इस चीज़ के बारे में भी एक विश्वासी को पता होना चाहिए कि कौन सा ख्याल जो है वो कौन सी स्पिरिट्स की ओर से आ रहा है। क्योंकि पवित्र आत्मा तो सत्य का आत्मा है, वो ऐसे गंदे ख्याल नहीं दे सकते, वो ऐसे कोई भी ख्याल हो, खराब ख्याल मीन्स कि नेगेटिव वे में ले जाने की, डिमोटिवेट की तरफ ले जाने की, और ऐसे ख्याल पवित्र आत्मदेव कभी नहीं दे सकते। तो प्यारो, इसी तरीके से हर एक व्यक्ति को जवाब देना जरूर है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, वो अपनी पढ़ाई के लिए, एग्जाम के लिए प्रार्थना कर रहा है, विद्यार्थी वो प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर मुझे ज्ञान बुद्धि से भरे, परमेश्वर मुझे आगे बढ़ने के लिए मेरी सहायता करे। उस समय शैतान अगर उस व्यक्ति को कह रहा है, स्टूडेंट को कह रहा है कि तू आगे नहीं बढ़ पाएगा, तू तो वीक है, तू तो फेल हो जाएगा, परमेश्वर ने तुझे बुद्धि नहीं दी है, लेकिन उस समय उस व्यक्ति को जवाब देना जरूरी है कि जिन्होंने उसकी ओर देखा उसके मुंह कभी काले न होने पाए, उन्होंने ज्योति पाई। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू पूछ नहीं परंतु सिर ठहरेगा, तू बॉटम पे न रहेगा, तू टॉप पे रहेगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है, उस व्यक्ति को कहना पड़ेगा, तब शैतान वहां से भाग जाएगा। अगर एक व्यक्ति है, वो उसके परिवार में अकेला विश्वासी है, उसका घर परिवार विश्वास नहीं करता, उस समय उस व्यक्ति को कहना पड़ेगा, परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू विश्वास करे तो तेरा पूरा घराना
पूरा घराना उद्धार पाएगा। अगर कोई व्यक्ति फाइनेंशियल कंडीशन में उसके लाइफ में उसके परिवार में डाउन में आया है, उसके घराने में इवन अगर खाने के लिए कुछ पैसे नहीं है, खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, पैसा नहीं है, फाइनेंस की कंडीशन में नीचे आया है, उसके घर में अनाज नहीं है, तो उस समय कहना पड़ेगा उस व्यक्ति को कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। जो 5 रोटी और 2 मछली से उस 5,000 को खिलाया था, वही मेरा परमेश्वर है और वो मुझे भी खिलाएगा। उसको शैतान को ये जवाब देना पड़ेगा। इवन कई बार एक विश्वासी के जीवन में जब एक विश्वासी डिसाइड करता है कि मैं उपवास करूंगा, बहुत सारे दिन लंबी यात्रा में फास्टिंग करूंगा, तब शैतान उसको आकर कहता है कि तू इतने दिन भूखा न रह पाएगा, तू मत कर, फास्टिंग छोड़ दे, अभी आधी फास्टिंग की है, तू छोड़ दे, तू भूखा नहीं रह पाएगा। उस समय एक विश्वासी को जवाब देना पड़ेगा शैतान को कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के दिए गए मुख से निकले गए वचन से जीवित रहेगा। वो शैतान वहां से भाग जाएगा। ये कहना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उसको जब ये कहे कि वो भाग जाएगा और हम शैतान की जो प्लान है कि हमें वो ख्याल देकर पाप में गिराए, हम वो जो युद्ध है वो हार जाए मेंटली, और वो शैतान की योजना होती है कि हम ये करें। लेकिन हम उसको जब जवाब देंगे वचन के अनुसार जब हम उसको जवाब देंगे, शैतान वहाँ से भाग जाएगा। यीशु मसीह खुद परमेश्वर के बेटे थे, फिर भी उन्होंने उसको जवाब दिया। वो वहाँ पर मूंगे नहीं बैठे रहे। मुझे और आपको भी हमारी कोई भी डेली लाइफ के अंदर हम जब प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं, कोई भी चीज़ों के अंदर हम आगे बढ़ते हैं, तब हमें शैतान कहता है ये नहीं होगा, हमें उसको जवाब देना पड़ेगा। हमें जवाब देना पड़ेगा, हमारी मिनिस्ट्री के लिए हो, हमारे पर्सनल लाइफ के लिए हो। मैंने तो आपको बहुत ही कुछ एग्जाम्पल दिए, लेकिन हमें उसको जवाब देना पड़ेगा और तब शैतान हार जाएगा। और इसके लिए हमको बाइबल स्पेसिफिक पता होनी चाहिए, हमें बाइबल पढ़नी चाहिए कि बाइबल क्या कहती है। यीशु मसीह ने बाइबल पढ़ी हुई थी, यीशु मसीह ने जो पहले की बातें जो परमेश्वर ने कही हुई थी, यीशु मसीह को भी वो वचन पता था, तब जाके उसको उस शैतान को कहा। अगर उनको पता ही नहीं होता तो वो कह नहीं पाते। उसी तरीके से हमको भी बाइबल पढ़ी होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि यीशु मसीह क्या कहते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो जब शैतान हमारे प्रेयर लाइफ के ऊपर अटैक करे, हमारे जीवन के ऊपर अटैक करे, तो हम उसको जवाब दें कि मुझसे दूर हो। हर बार हमें मत्ती 18:18 अनुसार, लूका 10:19 के अनुसार शैतान की दुष्ट आत्माओं की योजनाओं को कैंसिल करने की जरूरत नहीं होती। हर बार कुछ जगहों पर हमें सिर्फ उसको कहने की जरूरत होती है और वो वहां से भाग जाएगा। यीशु मसीह ने भी वही कहा और परमेश्वर चाहते हैं कि हम ये करें। बहुत सारे लोग विश्वासी जब शैतान उनको ख्याल देता है, वो उस ख्याल को एक्चुअल में अचीव करते हैं, रिसीव करते हैं। वो कुछ बोलते नहीं है, वो मन ही मन उस ख्यालों को एंटरटेन कर दे कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। जो शैतान के जो ख्याल है उसको वो एक्सेप्ट कर ले कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा ही होगा, हमारी परेशान पहले भी हमें ऐसा हुआ था तो यही होगा। लेकिन इस जगह पर उस व्यक्ति को, विश्वासी को, कोई भी व्यक्ति को बोलने की ज़रूरत है। पूरी बाइबल भरी पड़ी है। मेरे इतने प्रभु में जितने भी मैंने साल परमेश्वर के साथ बिताए, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, ये जो परमेश्वर का वचन है इसमें से एक भी बात झूठ नहीं कही गई। जो भी लिखा गया है वो सभी सच है। इवन जब शैतान आपको आपके फ्यूचर के बारे में आपको जब कहे कि तू आगे नहीं बढ़ पाएगा, एक किसी भी व्यक्ति को फ्यूचर के बारे में कहे तो उसको कहे जो परमेश्वर ने आपको प्रॉमिस कही है कि मैं अगर किसी व्यक्ति को प्रॉमिस दी है परमेश्वर के उसके पर्सनल लाइफ के बारे में, तो उस प्रॉमिस को बोलो कि परमेश्वर ने मुझे ये प्रॉमिस दी है, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं, मुझसे दूर हो। तब शैतान भाग जाएगा। ये करना बहुत ही ज़रूरी है अपने आत्मिक जीवन में। बहुत सारे लोग ये नहीं करते, ये करना बहुत ज़रूरी है। इवन जब एक जुआन व्यक्ति, जुआन भाई बहन जब एक उसके पवित्रता की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, प्रार्थना के थ्रू, उपवास के थ्रू और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे जुआनों को, जो मोस्टली जुआनों की लोग कहते हैं कि हमें गंदे ख्याल आते हैं, करीब हम पवित्रता की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई स्पिरिट है, कुछ सोर्स है जो हमें पाप में गिराने की कोशिश करता है, कुछ पापों में गिराने की कोशिश करता है।
तब वो जवान व्यक्ति कहे शैतान से कि हे शैतान, मुझसे दूर हो, क्योंकि परमेश्वर ने 2026 साल पहले यीशु मसीह ने मेरी सारी शरीर की वासनाओं या अभिलाषाएं को उस क्रूस पर टांग दी है। तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। शैतान वहां से भाग जाएगा। इवन उस व्यक्ति को, जब एक व्यक्ति है पाप में गिर जाता है, जब वो पाप में गिर जाता है, वो पश्चाताप करता है, तब शैतान उसको वापस से आकर कहता है कि परमेश्वर तुझे प्रेम नहीं करते, परमेश्वर ने तुझे माफ नहीं किया है। तो उस समय उस जुआन व्यक्ति को, उस व्यक्ति को कहना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे माफ किया है। पहला यूहन्ना 1:9-7 के अनुसार कहा जाता है कि यदि तू अपने पाप मान ले तो प्रभु यीशु का लहू तुझे शुद्ध करने के लिए योग्य है। उस व्यक्ति को कहना है कि प्रभु यीशु के लहू में मेरे सारे पाप माफ किए गए। उस व्यक्ति को कहने की जरूरत है शैतान को उस समय पर कि प्रभु यीशु ने मुझे अपने मोल लेकर खरीदा गया है, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं। आप उससे कहो ये चीज। कई बार मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर शैतान को मैं जवाब देता हूँ। जब मुझसे कुछ गलती हो जाती है और शैतान मुझे कहता है देख तुझसे ये गलती हो गई, मैं शैतान को साफ कहता हूँ, बाप और बेटे के बीच की बात है, तू क्यों आकर बीच में बोल रहा है? वो मेरे और परमेश्वर के बीच की बातें हैं, वो हम बाप बेटे देख लेंगे। तू क्यों आकर बीच में टांग अड़ा रहा है? वो मेरे और परमेश्वर की बात है, तू मुझसे दूर हो, वो हम बाप बेटे देख लेंगे। ऐसे तो मेरा विश्वास है आपने इस वचन के थ्रू आशीष पाई होगी, बरकत पाई होगी। अगर आपने इस वचन के थ्रू कुछ सीखा है प्यारो, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मेरा ये फेथ है कि ये वचन आपको आपके आत्मिक लेवल, आपके आत्मिक जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे ले जाएगा। आपकी बहुत सारी प्रार्थनाओं के उत्तर में आगे बढ़ने के लिए आपका ये वचन आपकी सहायता करेंगे। मैं आशा रखता हूँ कि आपने इस वचन के थ्रू कुछ सीखा है और परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे, यही मेरी प्रार्थना है। आने वाले समय में जब तक हम मिले, इस वचन के ऊपर मनन कीजिए, बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, बाइबल को, परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसमें आगे बढ़िए। यही मैं चाहता हूँ, यही मेरी दिल से प्रार्थना है। प्रभु आपको इस वचन के थ्रू बहुत ही आशीष दे, ये मेरी दिल से प्रार्थना है। सभी को शालोम एंड गॉड ब्लेस यू। आमीन।